Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. And today I am going to cover how to calculate portfolio risk. As you know, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, पोर्टफोलियो रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ उसके फॉर्मूले बताए थे और उसके बारे में बताया था। ठीक है, सो आज क्या करना है, प्रैक्टिकली उसे क्या करना है, सोल्व करना है कि पोर्टफोलियो रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने सीएमए फाइनल के स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था, उसमें एक पॉइंट रह गया था और उस पॉइंट में क्या पूछा था, पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो स्टडी मेट सीए फाइनल के स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या है, पॉइंट नंबर 5 देखो क्या है उसमें, द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंटेनिंग ए एंड बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 40% एंड 60%। ए और बी का क्या दे रखा है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का वेट दे रखा है, ये वेट ऑफ ए और ये क्या वेट ऑफ बी का। ठीक है, अब इसे क्या करना है, और हमने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना कैलकुलेट किया था, सिक्योरिटी ए का 3% और सिक्योरिटी बी का था 3% और कोरिलेशन कितना था 1। ठीक है, तो हमें इन्हीं चीज की जरूरत पड़ेगी पोर्टफोलियो रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मैंने आपको फॉर्मूले करवाए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो पहले अपने फॉर्मूला लिख लेते हैं किसका, पोर्टफोलियो रिस्क का, सिग्मा पी मतलब पोर्टफोलियो का रिस्क, पोर्टफोलियो। ओके, सो फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ ए इसका स्क्वायर करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इसका स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी इसका स्क्वायर और प्लस में, सॉरी नॉट प्लस, यहां पर करना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस में क्या करना है 2 वेट ऑफ ए एंड वेट ऑफ बी, उसका कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख लो या तो, और इसका क्या कर देना है अंडर रूट। जब अंडर रूट कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, पोर्टफोलियो का रिस्क निकल के आ जाएगा। और पोर्टफोलियो का रिस्क कब का, ये जब 2 सिक्योरिटी गिवन हो। ये पोर्टफोलियो कब का, जब 2 सिक्योरिटी गिवन हो क्वेश्चन में, जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर्म में कितनी सिक्योरिटी थी, 2 सिक्योरिटी गिवन थी, सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी बी। ठीक है, अब देखो, अब इसे राइट कर लेते हैं। वेट कितना है, देखो वेट कितना था 0.4, इसे 0.4 में करो, इसका स्क्वायर और उसके बाद कितना है, इसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्क्वायर में करो उसका एंड प्लस 0.6, उसके बाद क्या करना है 0.6 इसका स्क्वायर और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन बी का कितना है 3, इसका स्क्वायर करना है और उसके बाद क्या करना है प्लस 2 वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी और उसके बाद कोरिलेशन कितना है उसका 1 और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। देखो इसका स्क्वायर करो कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.4 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, मल्टीप्लाई आएगा 1.44। ठीक, उसमें प्लस करना है, इसका स्क्वायर करो 0.6 का स्क्वायर और इसके बाद 3 का स्क्वायर 9, ये आएगा 3.24 और प्लस इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू में 0.6 इंटू में 0.4, ठीक है, इंटू में 1 इंटू में 3 इंटू में 3 कितना है 4.32। अब एक बार दोबारा इसे चेक कर लो, 2 इंटू में 0.4 इंटू में 0.6 इंटू में 1 इंटू में 3 इंटू में 3, इतने आया। अब इसका टोटल करो, टोटल कितना है
4.32, इसमें प्लस करो 3.24 प्लस में 1.449। ठीक, अब इसका अंडर रूट करो, अब इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 3%। तो पोर्टफोलियो का रिस्क कितना आया 3%। ये पोर्टफोलियो का रिस्क दिया है। जब दो सिक्योरिटी गिवन हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन कवर कराऊंगा। उसके बाद जब 3 सिक्योरिटी गिवन है तो उसमें पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो करवाऊंगा। ठीक है, तो क्या करना है, पहले वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। ठीक है, ये सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 4, उसका पॉइंट नंबर 5 है, क्योंकि मैंने उसके पॉइंट नंबर 1 और 2, 3 और 4 लास्ट क्लास में करवा दिए थे। ठीक है, तो इसे लिख लो जल्दी से। तो नाउ अब सीएमए फाइनल की स्टडी मेट का इलस्ट्रेशन नंबर 10 को करवाता हूं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, सो इसमें देखो क्या लिखा है, एन इन्वेस्टर होल्ड 2 इक्विटी शेयर्स। इन्वेस्टर ने कितनी इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं 2, और इनका इक्वल प्रोपोर्शन कितना है, इक्वल प्रोपोर्शन है। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब 0.5 और 0.5 ये इक्वल प्रोपोर्शन हो गया ना। इसका मतलब 50% इसमें क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है इक्विटी शेयर में, 50% इसमें कर रखा है। तो ये बेट किसका दिया है, बेट ऑफ ए का ये, और ये बेट ऑफ बी का दिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है ए का, और एक्सपेक्टेड रिटर्न बी का भी दिया है 24%, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बी का दिया है 26%। अब इसके बाद क्या लिखा है, और कोरिलेशन भी दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना है 0.7। अब क्या लिखा, कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न। अब कैलकुलेट करना पोर्टफोलियो रिटर्न और क्या रिस्क। ओके, पहले पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करना, उसके बाद रिस्क कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो का। सपोज इन्वेस्टर वांट टू रिड्यूस पोर्टफोलियो रिस्क। अब इसमें क्या है, इन्वेस्टर क्या करता, क्या करना चाहता है कि उसे रिड्यूस करना चाहता है, किसे, पोर्टफोलियो रिस्क को, कितना 17%। तो हाउ मच शुड द कोरिलेशन टू ब्रिंग द पोर्टफोलियो रिस्क टू डिजायर्ड लेवल। तो उसमें तुम्हें ये बताना है, सेकेंड वाले को उसमें पॉइंट में क्या लिखा है, एक इन्वेस्टर है वो अपनी रिस्क को रिड्यूस करके कितना करना चाहता है 17%। तो उसको ये बताना है कि उसमें कोरिलेशन कितना होना चाहिए कि उसका पोर्टफोलियो रिस्क कितना हो जाए 17%। ठीक है, तो पहले पॉइंट से यहां से करते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, पहले कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करना है पहले। ठीक है, ये आंसर है पहले का। अब इसमें क्या है, अब पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे मैंने बताया था, समझाया था, क्या करना है, बेट ऑफ ए लेना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है आर ए, एक्सपेक्टेड रिटर्न लेना है। ठीक है, और इसको प्लस करना है बेट ऑफ बी और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी। ठीक, आप कर दो इसे, इधर ही कर देता हूं। इक्वल प्रोपोर्शन कितना है 0.5, एंड इसका रिटर्न कितना है 28%। उसके बाद बेट ऑफ बी और मल्टीप्लाई 24। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो। 0.5 इंटू में 28 एंड
0.5 इंटू में 24 यह है 26%। 26% क्या है? एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो का रिटर्न। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है? रिटर्न, उसके बाद रिस्क। रिस्क का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने क्या बताया था थर्ड क्लास में, जब भी रिस्क बोले कैलकुलेट करने के लिए तो उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। सिग्मा पी, अब पहले फॉर्मूला लिख लो। बेट ऑफ ए इसका स्क्वायर करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर करना है, प्लस बेट ऑफ बी इसका स्क्वायर, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्या करना है? 2 बेट ऑफ ए एंड बेट ऑफ बी और कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी का। ठीक है, और इसमें क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। अब क्या इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब इसका क्या कर देना? अंडर रूट। ये मत बोलना अंडर रूट करना है। अगर अंडर रूट नहीं करोगे तो क्या निकल जाएगा? पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकल के आएगा, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, अब इसमें क्या बेट कितना था? 0.5, इसका स्क्वायर करोगे और इसमें रिस्क कितना दिया है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 30, इसका स्क्वायर एंड उसके बाद 0.5 स्क्वायर, उसके बाद रिस्क कितना है इसमें? 26 स्क्वायर प्लस 2.5 प्लस में 0.5, उसके बाद आर कितना है? 0.07, उसके बाद 30 एंड 26, 30 एंड 26 कैलकुलेट कर दो। अब क्या रहेगा इसमें? इसके बाद क्या करना है? इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो। इसका करो, कितना आएगा? 225। इसे स्क्वायर करो, उसको 26 का स्क्वायर करो, यह 169 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.7 इंटू में 30 इंटू में 26। अब ये कितना आया? 273। ठीक, अब इनका ऐड कर लो। 225 प्लस 169 प्लस में 273। अब जो आया उसका क्या कर दो? ऐड करने का जो आता है उसी का अंडर रूट कर दो, ज्यादा नोट ले जाने की जरूरत ही नहीं है। कितना आ गया? 25.83%। ये पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट होकर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसमें बताना है क्या कोरिलेशन कितना होना चाहिए कि डिजायर्ड इन्वेस्टर कितना पोर्टफोलियो करना चाहता है? 70% हो जाए जिससे। ठीक है, तो इसमें ये बताना है। तो पहले इन दोनों पॉइंट को कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करो, लिखो। अब इसके थर्ड पॉइंट में आते हैं। क्या लिखा है इसमें? सपोज इन्वेस्टर वांट टू रिड्यूस पोर्टफोलियो रिस्क टू कितना? 17%। हाउ मच शुड द कोरिलेशन टू ब्रिंग द पोर्टफोलियो रिस्क टू रिड्यूस क्या टू डिजायर्ड लेवल। तो अब क्या बताना है इसमें? इन्वेस्टर कितना पोर्टफोलियो रिस्क करना चाहता है? 17%। तो उसे ये कैलकुलेट करके बताना है कि उसके लिए कितना कोफिशिएंट कोरिलेशन होना चाहिए जिससे कि उसका रिस्क कितना आ जाए? 17%। ठीक है, तो देखो पहले थर्ड पॉइंट क्या लिखा है?
investor wants to reduce portfolio risk to 17%, तो क्या आ जाएगा? The correlation will be as below. अब देखो, अब पहले क्या करना है? पहले पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या राइट कर लो। पोर्टफोलियो का फॉर्मूला राइट करो पहले। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी इक्वल टू वेट ऑफ ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 वेट ऑफ ए एंड वेट ऑफ बी, कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। ओके, इतना करने के बाद अब क्या करना है? वैल्यू पुट कर लो, सारी वैल्यू पुट कर लो फॉर्मूले में। 0.5 इसका स्क्वायर, अब ये कितना था? स्टैंडर्ड 30% स्क्वायर प्लस में वेट 0.5 बी का वेट और उसका रिस्क कितना है? 26 का स्क्वायर प्लस में 2.5 अब हमें इसी को तो निकालना है, इसी को निकालना है यहां पर। और क्या? 30 एंड ये कितना है? अरे क्यों लिख गया? 26। ठीक, अब क्या करना है? अब इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर दो। और पोर्टफोलियो का हमें क्या दे रखा है? रिस्क तो हमें पहले दे रखा है, तो यहाँ पोर्टफोलियो का रिस्क भी पुट कर दो पहले। अब यहाँ पर देखो पोर्टफोलियो का रिस्क 17, अब 0.5 इंटू में 900, 0.5 स्क्वायर करने के बाद 900 से मल्टीप्लाई 225 प्लस में 169, यही तो आया था उसका। 0.5 206 का स्क्वायर इंटू 0.25। ठीक, अब इसके बाद इसको करो 2 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5, अब 30 इंटू में 26 कितना आ रही? 390। क्या ये? RAB। ठीक है, 390 RAB, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो। अब क्या करना है? इसके अंडर रूट को हटाना है, इसके अंडर रूट को रिमूव कर दो। अंडर रूट को रिमूव कर दोगे तो क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर कर दो। क्या करना पड़ेगा? जब अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो हमें क्या? पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकलेगा, है ना? तो क्या करना है? इसका अंडर रूट कर दो, मतलब इसका अंडर रूट को रिमूव करना है। जब अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पोर्टफोलियो का वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। तो अंडर रूट निकाल रिमूव कर दे तो कितना है? 290। इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 289। ठीक, उसके बाद इसका स्क्वायर करो 225 प्लस में 169, 394। पहले इसे लिख ही लेते हैं, तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे तो क्लास देखोगे। ठीक है, 390 RAB। ठीक, अभी अंडर रूट हटा दिया उसका। जब अंडर रूट हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा इसमें, क्योंकि अंडर रूट हटाते क्या? जब मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अंडर रूट लगाते क्या आ जाएगा? क्या बन जाता है? पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट होगा। ठीक है, जब हम उसको वेरिएंस में कैलकुलेट करेंगे तो उसका अंडर रूट को रिमूव कर दो, सिंपल। अब क्या करना है? इसको ऐड करो पहले
289 इसको ऐड करो, 225 प्लस में 169, ये आएगा 394 प्लस 390 RAB। अब इसको इससे माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस करना, इसको यहां से माइनस करोगे तो कितना आएगा 289 माइनस में 394, 105 इक्वल टू 390 एंड RAB। ठीक, ये माइनस का आएगा। अब देखो क्या करना है, अब आगे इधर देखो ध्यान से, अब इसको इधर लाओ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, किस में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 माइनस में 105 390, ये क्या हो गया RAB, निकल के आ जाएगा तुम्हारा। RAB का मतलब कोरिलेशन 390 कितना आएगा, ये माइनस का 0.269। अगर कोरिलेशन कितना होता है -0.269, ठीक है, तो उसका डिजायर्ड पोर्टफोलियो रिस्क कितना होगा 17%। तो ये कैलकुलेट करके बताना था इसमें थर्ड पॉइंट में, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें डिजायर्ड रिस्क कैलकुलेट करना है, और डिजायर्ड कितना वो चाहता है कि उसका रिस्क कितना हो जाए, रिड्यूस हो गया 17%। तो ऐसे उसे कोरिलेशन बनाना है कि जिससे उसका 17% क्या हो जाए, रिस्क निकल के आ जाए, मतलब रिड्यूस हो जाए। तो ये कितना, अगर -0.269 होता है R, तो उसका पोर्टफोलियो का रिस्क कितना बन जाएगा 17%, ठीक है, राइट करो। अब इसके बाद बताऊंगा 3 सिक्योरिटी की मैंने, तो उसमें पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो लिखो जल्दी से, नाउ अगर 3 सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है तो कैसे निकालते हैं, अब वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 है सेमीफाइनल की स्टडी मेट का, ओके। सो क्या लिखा, सिक्योरिटी A, B और C, उसका SD कितना दिया है, 8 दिया है, 8%, 12% और 6%। प्रोपोर्शन का मतलब होता है बेट, बेट कितना दिया है 50.20, ओके। ये क्या, ये बेट हो गया, और ये कहते हैं कोरिलेशन दिया है, कोरिलेशन ऑफ AB कितना है, प्लस में है 0.5, और कोरिलेशन ऑफ AC का कितना, माइनस में 0.4, और कोरिलेशन किसका, ये BC का कोरिलेशन कितना है, प्लस का 0.75, ओके। सो जब 3 सिक्योरिटी गिवन है तो उसमें पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस वही करना है। चलो स्टार्ट हो जाते हैं। आंसर, कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क। अब इसका फॉर्मूला तो पता ही कितना बड़ा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P। अब देखो बेट ऑफ A का स्क्वायर करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A का स्क्वायर प्लस में बेट ऑफ B का स्क्वायर, और प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B का स्क्वायर करना है, प्लस अब 3 है तो इसका भी आएगा बेट ऑफ C स्क्वायर, और करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ C का स्क्वायर, प्लस में क्या था 2 बेट ऑफ A, पहले लिखते हैं बेट ऑफ A और B का, बेट ऑफ A और बेट ऑफ B, ठीक है। अब इसका वो भी लेंगे, फिर कोरिलेशन भी सीधा लेंगे, कोरिलेशन RAB, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सीधा लेंगे, बेट ऑफ A और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A, ठीक है। अब इसमें प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2 बेट ऑफ A और C, A बेट ऑफ A एंड बेट ऑफ C, उसके बाद और कोरिलेशन भी A और C का लेंगे, ठीक। और इसमें क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ
सी। ठीक, अब इसके बाद प्लस करते हैं, +2 वेट ऑफ बी। अभी इसका है ना बी और सी, तो वेट ऑफ बी एंड वेट ऑफ सी एंड कोरिलेशन ऑफ बी और सी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी। ठीक, ये फॉर्मूला है। अब इसका क्या करना है, अंडर रूट। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। क्या है इसका वेट, ए का वेट कितना है, ए का वेट है 0.3 इसका स्क्वायर, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 8, और प्लस कितना है इसमें, प्लस वेट उसका बी का 0.5 का स्क्वायर, और इसमें प्लस करना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 12 का स्क्वायर, एंड प्लस और वेट ऑफ सी का, वेट ऑफ सी कितना है 2, इसका स्क्वायर कर दो, और इसी में क्या करना है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इसका सी का 6, स्क्वायर कर दो, प्लस 2 वेट ऑफ ए कितना है 0.3 एंड वेट बी का कितना है 0.5, और इसका कोरिलेशन कितना है ए और बी का पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव लिख दो इसे, पॉजिटिव प्लस में। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए है 8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी है 12। अब फिर से 2, अब क्या था इसमें 2 वेट ऑफ ए कितना है 0.3 और वेट ऑफ सी निकालने ना, तो वेट ऑफ सी कितना है 0.2 है। अब कोरिलेशन देख लो कितना है इसका, ए और सी का कोरिलेशन कितना है, ये माइनस में है ना, तो माइनस में लिखना है, ये ध्यान रखना है, -0.4 एंड प्लस प्लस कहां से आ गया अभी। अब इसका क्या लिखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी 8 एंड 6 का, और प्लस 2 वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी कितना है 0.5 एंड वेट ऑफ सी है 0.2। अब इसमें कोरिलेशन कितना दिया है इसका, पॉजिटिव है ना 0.075। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बी का और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 उसका। ठीक, अब इसका अंडर रूट। ठीक, अब वैल्यू कैलकुलेट करो इसकी, पहले इसकी करते हैं, इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, जो आता है उसका मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 5.76। प्लस में क्या करना है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ये आएगा 36, एंड इसके बाद इसका स्क्वायर करो 0.2 का स्क्वायर इंटू में 6 36, ये आएगा 1.44 प्लस, अब क्या करना है इसका मल्टीप्लाई करो 2 पॉइंट में 3 पॉइंट में 5, ठीक, पॉइंट में 5 और उसका कोरिलेशन भी पॉइंट में 5 ही है, एंड उसके बाद 8 इंटू में 12, यह आएगा 14.4। दोबारा कर लेते हैं, 2 इंटू में 0.3, 2 इंटू में 0.3, अब इसमें फिर से 0.5, इसमें 0.5, इसके बाद 8 इंटू में 12। ठीक, अब इसके बाद इसका करो, ये ध्यान रखना ये माइनस का है, तो इसे प्लस कर दो, 3 इंटू में 2 इंटू में 0.4 माइनस में इंटू में 8 इंटू में
6, ये आएगा माइनस का आएगा, माइनस का कितना है 2.304। ठीक, उसके बाद प्लस करो, कितना आया 2 इंटू में 0.5 इंटू 0.2 इंटू 0.7 एंड 12 इंटू में 6, 10.8। अब इनका प्लस कर दो, प्लस करने के बाद अंडर रूट कर देना उसका। 5.76 प्लस में 36 प्लस में 1.44 प्लस में 14.4 और ये माइनस का कितना है 2.304 प्लस में 10.8, ये कितना आया 66.096। इसका अंडर रूट कर दो, एक सेकेंड। ठीक है, इसका अंडर रूट करो, 66.096 कितना आएगा ये 8.13%। ये क्या है पोर्टफोलियो का रिस्क। ठीक है, अगर 3 सिक्योरिटी दिया है तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं पोर्टफोलियो का रिस्क। अब 3 सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो रिस्क भी बता दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है, उसके बाद राइट करो, उसका नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। जल्दी करो, डू फास्ट। अब देखो क्या क्या लिखा है हेडिंग में, क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन इन पोर्टफोलियो। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कोएफिशिएंट कोरिलेशन का, देखो क्या लिखा है केस 1 व्हेन, क्या लिखा व्हेन r इक्वल टू +1, जब कोरिलेशन कितना है +1 है, इट मींस परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो नॉर्मली हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, नॉर्मली फॉर्मूला ये लगाते हैं WX वेट ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन x का स्क्वायर वेट ऑफ y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर करते हैं, प्लस में 2 वेट ऑफ x वेट ऑफ y और कोरिलेशन ऑफ x और y एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y। ठीक है, अब इसका क्या शॉर्टकट है, इसमें क्या जब कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है तो इसका शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं, उसमें इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है इसका पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करने का शॉर्टकट क्या है, जब क्या दिया हो r कितना हो +1 हो, कोरिलेशन कितना हो 1 हो, क्या वेट ऑफ x का स्क्वायर कर दो और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस में वेट ऑफ कितना है वेट ऑफ y का स्क्वायर हो स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर कर दो, बस इतना ही करना है। ये वाला जब क्या दिया कोरिलेशन, ये क्या दिया हो पॉजिटिव 1 हो, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम क्या पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद और इसमें इसके साथ और दूसरा क्या है वेट ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस में वेट ऑफ y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये फॉर्मूला भी लगा के क्या कर सकते हैं पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल सकते हैं। इसको यूज करने से बेटर है हम इसको भी हम शॉर्टकट में हम इन दोनों के थ्रू क्या कर सकते हैं पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या है ये कब होगा जब पॉजिटिव होगा, क्या कोरिलेशन +1 होगा। अब देखो, अब केस 2 में देखो व्हेन क्या लिखा है कोरिलेशन कितना है -1 है, मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन गिवन है, तो इसका भी शॉर्टकट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट पहले देखो, नॉर्मली हम इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करते हैं, अब इसका जब परफेक्ट नेगेटिव दिया हो तो उसका फॉर्मूला हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करने के लिए वेट ऑफ x स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर, और उसमें माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे वेट ऑफ y का स्क्वायर और वेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, वही और दूसरा क्या है वेट ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को मल्टीप्लाई कर दो, उसमें माइनस कर दो वेट ऑफ y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को। ठीक है, इन दो इसमें से ये वाले को माइनस कर दो। ठीक, अब उसमें क्या लिखा, क्या अगर पोर्टफोलियो का वेरिएंस पूछता है तो उसमें क्या करना, सिंपल इसका
क्या हटा देना है, अंडर रूट हटा दो तो वेरिएंस निकल के आ जाएगा, तो इसमें से हटा दो। ठीक है, अब उसके बाद देखो केस 3 में क्या है, वेन आर इक्वल टू क्या है, 0 दिया हो, मतलब नो कोरिलेशन, कोरिलेशन कितना दिया हो, 0 दिया हो, तो उस केस में क्या निकालेंगे, उसका पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ एक्स स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस में वेट ऑफ वाई का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन में वाई का स्क्वायर। सेम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर वेट ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस में वेट ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये वाला सेम केस वन वाला यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ये वाला यहाँ पर यूज नहीं होगा। जब क्या दिया हो, जब कोरिलेशन 0 दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये रखेंगे, ये याद रखना है। जब कोरिलेशन क्या हो, 0 हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे शॉर्टकट के लिए, और जब क्या हो, व्हेन आर इक्वल टू परफेक्ट नेगेटिव हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और जब परफेक्ट पॉजिटिव हो कोरिलेशन तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, शॉर्टकट, ये वाला शॉर्टकट में यूज करेंगे। और क्या लिखा है, व्हेन आर इक्वल टू 1 देन पोर्टफोलियो रिस्क किसके बराबर हो जाता है, वेटेड एवरेज रिस्क के बराबर हो जाता है वो। ठीक है, लिख लो, पहले इसे लिखो, उसके बाद मैं एग्जांपल के थ्रू भी करवा देता हूं। इसे लिखो जल्दी से, पॉज करो वीडियो और लिख लो। अब देखो, अब एक एग्जांपल करा देता हूं। ठीक है, तीनों केस के लिए। केस 1 में जब परफेक्ट पॉजिटिव हो तब पोर्टफोलियो कैसे रिस्क निकालते हैं, और जब परफेक्ट नेगेटिव हो, जब नो कोरिलेशन हो, मतलब कोरिलेशन 0 हो। ठीक है, देखो एग्जांपल क्या, वेट ऑफ एक्स कितना है 40%, वेट ऑफ वाई का 60%, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है 5%, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है 2%। अब देखो, अब इसके लिए देखो क्या करते हैं, वेट ऑफ एक्स एंड वेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस में कितना आएगा, वेट ऑफ एक्स, मतलब वेट ऑफ वाई एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। पुट कर दो, वैल्यू कितनी है 0.4 और इसका 0.5, 5.5 आएगा, 5 आएगा। ठीक, और इसमें प्लस 0.6, इसमें कितना करना है 2 कर दो, कितना आ रहा है 2 एंड 1.2 3.2 आएगा इसका। देखो 0.4 इंटू में 5 एंड 0.6 इंटू में 2, 3.2। ठीक, पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है 3.2। अब इसमें देखो, जब क्या हो, परफेक्ट नेगेटिव हो, परफेक्ट नेगेटिव मीन्स वेट ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और माइनस क्या करना है यहाँ पर, वेट ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब यहाँ पर लिख लो 0.4 इंटू में 5 माइनस में 0.6 इंटू में 2 कर दो, 2 माइनस में 1.2, 0.8 यार। देखो कितना, ये माइनस में, जैसे माइनस में आ गया ना तो कितना कम हो गया कि उसका रिस्क, पोर्टफोलियो का रिस्क दोनों में देते हैं वो। अब क्या लिखा, केस 3 में क्या है, जब कोरिलेशन 0, जब कोरिलेशन 0 देखना, जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन दिया हो, और क्या है, कोरिलेशन कितना हो 0। जब कोरिलेशन 0 हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा इन दोनों के बीच में ही आता है। अब देखना, अभी प्रूव हो जाएगा। कितना है, वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला था, वेट ऑफ एक्स स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर, और क्या था प्लस में वेट ऑफ वाई का, वेट ऑफ वाई का स्क्वायर कर दो और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर। अब करो, वैल्यू पुट कर दो, 0.4 का स्क्वायर एंड कितना है 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया
0.6 स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इनका करो। ये आएगा 5.4, इसका स्क्वायर कर दो, अंडर रूट कर दो इसका अंडर रूट कितना गया 2.33। देखो बोला था ना मैंने जब क्या है कोरिलेशन 1 और कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है और परफेक्ट नेगेटिव है, और उसमें कोरिलेशन के साथ निकालना है कोरिलेशन, जब कोरिलेशन 0 दिया हो, जब उसमें क्या पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है, तो पोर्टफोलियो का रिस्क हमेशा इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, सो ये था इसका एग्जांपल। नाउ अब ध्यान से सुनना, अगर कोरिलेशन 1 से कम हो रहा है तो इस केस में पोर्टफोलियो का रिस्क भी कम होना शुरू हो जाता है। इट मींस अगर कोरिलेशन क्या है डिक्रीज हो जाता है, किससे 1 से कम होना शुरू हो जाता है, तो पोर्टफोलियो का रिस्क भी कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और अब मैं तुम्हें होमवर्क भी देने वाला हूं। देखो सीए फाइनल वाला क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 7 ये होमवर्क में करेंगे। ठीक है, और 7 में कौन कौन सा पॉइंट करेंगे, पॉइंट 1 और 2 को कंप्लीट करना है बस, पॉइंट 3 कल कवर कराऊंगा मैं उससे। ठीक, और सीए में फाइनल वाले कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 35 सीए फाइनल के स्टडी मेट में है ये। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, और ध्यान रखना कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस खुद से ज्यादा करनी है। ओके, टीचर क्या करता है, वो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाता है और चलना किसे तुम्हें है उस पर। ठीक है, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कवर सम मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एज वेल एज new concepts related to portfolio management. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.